अभी का पहला सेशन जहां जहां वो बंद हो गया था कि ये सवाल का जवाब कैसे आएगा, 5 लाख करोड़ कौन डालेंगे बैंक के, कौन लूजर होगा, कौन विनर होगा, बैंक सेगमेंट पूरी विनर हो सकती है क्या, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहले एस्टेब्लिश हो चुका है। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी मैनेजमेंट दोनों ग्लोबली एट पार है। लेकिन अगर ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर उसके साथ नहीं रहेगी तो कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये फाइनली जो ये होनी चाहिए जिसमें कैपिटल वर्दीनेस बढ़नी चाहिए, वेल्थ फॉर्मेशन में कोई ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, वो कभी नहीं होगी। हमारे इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या फ्लॉज है, ये हमारी एनजीओ उसको एक्सप्लोर करती है और उसके ऊपर करेक्शन क्या है। ये जो ब्लैक मनी है और ये इसके साथ है, ये तो उसके साइड इफेक्ट्स है। फंड्स में पैसा क्यों नहीं आता है, कैपिटल हमारे यहां क्यों नहीं बन रही है, कैपिटल फॉर्मेशन के प्रॉब्लम क्या है, हमारे एनपीए क्यों बढ़ते हैं। फंडामेंटली हम सब जगह आते हैं तो बैंकिंग में एनपीए का बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। दुनिया में जहां मैं एक कॉम्पिटेंट वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एनम 2% से ज्यादा नहीं है, 2%, 2.5%। भारत में वो 10% से नीचे नहीं है। लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही एक नहीं है। अगर जब तक हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आता, बिजनेस का एक सिंपल डेफिनेशन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बिजनेस। अगर आपका आरओआई अगर पॉजिटिव है तो आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, अगर वो निगेटिव है तो आप एनपी हो। हमारा परफॉर्मेंस 10% प्लस से शुरू होता है, ग्लोबली वो 2% से शुरू होता है। हम टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में कम नहीं है। हमारे यहां ये सीरियस प्रॉब्लम कहां से आए, हमारे फ्लॉ क्या है, और इकोनॉमिक के करेक्शन जब तक बेसिक नहीं होते तो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम जो एडवांस इकोनॉमिक्स है वो कैसे बदलेगी। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन में कुछ एनालॉजिकली दूंगा। हमारे देश की रियल इकोनॉमिक अभी कंडीशन क्या है, आप ये देख सकते हैं। इकोनॉमिक रियलिटी अतुल जी, इकोनॉमिक रियलिटी हमारे देश की आज जो हो रही है, ये हमारा देश की गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टीयर जो है एक बड़ी बिल्डिंग के जो दिखाए वो इसकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको सोर्स करने के लिए एक ओवरहेड टैंक है, वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। हम देख रहे हैं कि वहां एक बड़ा गैप आ रहा है, इसलिए बहुत से जो बॉटम लाइन को जो ट्यूब जा रही है उसको पानी नहीं है। यह कैसे हो रहा है, तो पीछे वाले नेशनल इकोनॉमी के रिसोर्स से हम पैसे उठाते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू उठाती है, ओवरहेड टैंक में चली जाती है। हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा रहे, कि वहां बहुत डिस्टर्ब कर सर प्लीज। वो जो टैक्सेशन से गवर्नमेंट जो रेवेन्यू लेती है वो पूरी तरह से फूट गई है, और गवर्नमेंट के टाकी जहां पैसा नहीं पहुंचता ऊपर हेड, वहीं से वो फिसल रही है, वहां से वो बाहर जा रही है, गशिंग आउट, और वो है ब्लैक मनी। जब तक वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में नहीं जाता, एक बीच नीचे बड़ा पैरेलल इकोनॉमी का एक बड़ा अभी एक पॉइंट बन गया है। ये जो ब्लैक मनी है अनअकाउंटेबल है, क्योंकि अभी वो अकाउंट पे आया ही नहीं है। हमारे देश में अभी व्हाइट पेपर जो रखे थे प्रणब मुखर्जी जी ने पार्लियामेंट में, वो भी अपने देश की ब्लैक मनी का साइज बता नहीं सके कितना बड़ा है, क्योंकि वो मेजरमेंट में आया ही नहीं है। ब्लैक मनी इज ऑलवेज अनअकाउंटेबल। ये गवर्नमेंट की जो है वो रेवेन्यू साइड है लेफ्ट हैंड, एंड राइट हैंड साइड इज एक्सपेंडिचर। हम देख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर में भी लीकेज है, दैट इज करप्शन। वो नॉन ट्रेसेबल है, अकाउंटेबल है लेकिन नॉन ट्रेसेबल है। सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट के लिए 100 रुपए दिए, लेकिन नीचे 60 भी पहुंचे नहीं है, 40 रुपए गए कहां मालूम नहीं है। अकाउंटेबल है लेकिन नॉन ट्रेसेबल है। करप्शन नॉन ट्रेसेबल होता है, ब्लैक मनी अनअकाउंटेबल होता है। ये दोनों से एक पैरेलल इकोनॉमी के पॉइंट्स बने हैं जो आउट ऑफ गवर्नेंस है। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को बजटरी कमिटमेंट पूरी करने के लिए वो टैंक में किसी तरह से रिसोर्स लाने हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्लिक, बाहर से टैंकर से पानी लेके नीचे वाले रिजर्वायर में डाल रही है। ये एफडीआई है, एफआईआई, ये बहुत कुछ है। बहुत बार ये टैंकर यही पैरेलल इकोनॉमी से पानी उठा रहा है।
ये मॉरिशस रूट भी है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी बोलते हैं। जितना पैसा नेशनल इकोनॉमी जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, क्योंकि ये पूरे जो पाइप्स है वो पूरे सड़े हैं, फटे हैं, पानी टाकी तक नहीं जा रहा है। ब्लैक इकोनॉमी का साइज बढ़ते जा रहा है। अभी ये क्या हो रहा है, इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है? ये दोनों पैरेलल इकोनॉमी के साथ क्लिक, ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी में अभी कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये पूरा इनविजिबल है, सबको सिर्फ एक्टिविटी दिख रही है, उसके सोर्सेस समझ में नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला जो कनेक्ट है वो करप्ट पॉलिटिक्स उसके साथ जुड़ता है। ये क्यों है? हमारे देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चलता है और वहां बजटरी प्रोविजन है ही नहीं है। हमारे देश में इलेक्शन के लिए नो बजटरी प्रोविजन इज देयर। अभी सफेद पैसा है ही नहीं, तो हमारे देश का पॉलिटिक्स चलता है कहां? ये पूरा अंडरग्राउंड इकोनॉमी पे चल रहा है। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? पॉलिटिशियन तो कभी हमारे सामने नहीं आते, ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी उसको सपोर्ट करती है। करप्ट ब्यूरोक्रेसी तो वेल्थ क्रिएट नहीं करती, वो कहां से लाती है? क्लिक, ये है हमारा करप्ट ट्रेड और बिजनेस। टैक्स इवेजन ये हमारा इंटेंशनल भी है और अवॉइडेंस जो है वो कंडीशन भी है। ट्रेड और बिजनेस खुद के प्रोडक्शन को, खुद के प्रॉफिट को सेफगार्ड करने के लिए टैक्स इवेजन में जा रहे हैं और एक पूरी चेन का भाग बन गए। इसका सबसे सीरियस जो है वो लास्ट एपिसोड है। इसके सबसे आखिर में खड़ा है वो अनऑर्गेनाइज कॉमन मैन है, 50% से बड़ा, जिसको बैंक इकोनॉमी से या व्हाइट इकोनॉमी से कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है, वही वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी पे खड़ा है। मंथली 2%, 3%, 5% इंटरेस्ट पे वो कैपिटल ले रहा है। यही वो किसान है जिसकी सुसाइड चल रही है। इसमें जो सबमिसिव है वो सुसाइड को जा रहा है, जो वायलेंट है वो टेररिज्म की तरफ जा रहा है। क्लिक,